दोस्तों ये वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ग्रैटिट्यूड के साथ, क्योंकि जो पिछली वीडियो रही थी जिसमें हमने बात की थी कि हाउ यू कैन रीड क्लासिक हार्ड लिटरेचर विदाउट गेटिंग इंटिमिडेटेड, कैसे उसको आप एंजॉय कर सकते हो उसके अंदर खो के, वो वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड उसमें मैंने बात की थी एग्जाम्पल लेके ब्रदर्स कैरामजोव की, जो मैं अभी पढ़ रहा था। इसका पहला पार्ट जो है वो मैं ख़त्म करने वाला हूँ और उस पहले पार्ट के ऊपर एनालिटिकल वीडियो भी बन जाएगी। साथ में अर्थर शोपेनहावर की फ़िलॉसफी भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में कंटेंट। और एक और पर्सनल न्यूज़ है दोस्तों, जो मेरी खुद की लिखी हुई एक बुक है, फिक्शन है, वो पब्लिकेशन प्रोसेस के अंदर आ गई है। एंड होपफुली अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब वो पब्लिश हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट जो पिंड है उसमें उसका लिंक होगा। वो बुक एक फिलॉसफी के ऊपर एक्सप्लोर करती है कि कैसे अगर एक इंसान निष्काम भावना से प्रेम कर सकता है तो वो प्रेम उसको किस लेवल तक एलिवेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस चैप्टर पे, मेडिटेशंस फ्रॉम मार्कस ऑरेलियस के 16th चैप्टर फ्रॉम बुक 2 पे। शुरू करने से पहले तो एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर फिलॉसफी में है इंटरेस्ट, ये बुक बन सकती है तुम्हारी गेटवे टुवर्ड्स फिलॉसफी। और एक चैप्टर महज अगर एक दिन का तुम पढ़ोगे, ध्यान से उस पर सोचोगे, लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। अब बुक 2 का जो 16th एंट्री है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। Man's soul dishonor itself firstly and chiefly when it does all it can to become excrescence and as it were an abscess on the universe. To fret against any particular event is to revolt against the general law of nature, which comprehends the order of all events whatsoever. Again, it is dishonor to the soul when it has aversion to any man opposes him with intentions to hurt him, as wrathful men do. Thirdly, it affronts itself when conquered by pleasure, pain. Fourthly, when it does or says anything hypocritical, vainly or falsely. Now, यहाँ पे क्या बात हो रही है दोस्तों? यू नो इट, आई नो इट, कि ये जो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, हम इसके एक अंश हैं। हमारी आत्मा इस परम आत्मा का एक हिस्सा है। ठीक है, बेसिकली ये है कुछ मोटा मोटा सत्य। अब जब एक इंसान अगेंस्ट जाता है इस ब्रह्मांड के नेचर के, देखो हम सब जाते हैं कहीं ना कहीं, और जब हम इस ब्रह्मांड के नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, जिसे अगर आप इंडियन फिलॉसफी में देख लो, जिसे कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध जाना, वही है ये। अब हम कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो, अगर कोई भी इंसान अपने आप से नफरत करना शुरू कर देता है, अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, जैसे इसने पहले कहा कि एज इट वेयर एन एब्सेस ऑन द यूनिवर्स, वो बेसिकली क्या है? जैसे कि आप सोच रहे हो आप एक पस हो, एक अनवांटेड एलिमेंट हो इस यूनिवर्स में। वो तो पहली बात, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा डिसऑनर है अपनी आत्मा के ऊपर, क्योंकि तुम इस परम आत्मा का एक हिस्सा हो। श्योरली तुम इस दुनिया में अगर आए हो, तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट अगर सबसे पहले तुम अपने ऊपर ही डाउट कर लोगे ना, वो सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि यार अगर, और ये चीज से हम कहीं ना कहीं, हम सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं, इसलिए इस चीज को याद रखना जरूरी है कि अगर कोई भी नेचुरल अकरेंस है जो हो रही है और हम उसके खिलाफ जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और सफरिंग का कारण बन सकता है। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हम इस चीज से जानू जान है कि जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं वो लोग कभी ना कभी हमें छोड़ के जाएंगे। हो सकता है उनसे हमारा डिस्टेंस बन जाए, या एक दिन जब उनकी उम्र पूरी होगी वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर के साथ कहीं ना कहीं एक दुख भी फील करेंगे, एक शौक भी लगता है, जो कुछ वक्त के लिए आई कैन अंडरस्टैंड वहाँ पे रहेगा। वो खालीपन महसूस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अटैचमेंट बन गई है तो नेचुरली जब वो इंसान चला जाएगा एक वॉइड फील होगा।
बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वहां आती है जब हम उस चीज के ऊपर इंसेसेंटली, दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए, सालों के लिए मौन करते रहते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। एंड स्टोइसिज्म का कोर है एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो चीज हमसे क्यों अलग हो गई, तो वो और कुछ नहीं लाएगा, सफरिंग ही लाएगी। क्योंकि देखो, वो जो एक चीज है किसी इंसान का दूर होना, चाहे वो हो सकता है उसको कहीं और रिक्वायरमेंट हो, कहीं और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, या हो सकता है उस इंसान के टाइम और स्पेस में उसकी एनर्जीज का अंत आ चुका है एंड नाउ वो डिपार्ट कर चुका है। अगर हम इस बेसिक ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हम सत्य से बहुत ज्यादा दूर है, और वो चीज सफरिंग का बहुत बड़ा कॉज बन सकता है। और उसके बाद जो थर्ड चीज बात की है मार्कस ऑरेलियस ने, कि अगर हम किसी इंसान को अपने से ऊपर या नीचे देखते हैं, डिफरेंस के साथ देखते हैं, एक बायस के साथ देखते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज बन सकता है सफरिंग का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम उसके हीन भावना से देख रहे हैं, हेटफुल नजरों से देख रहे हैं, तो बस उसका ही डैमेज होगा। यू नो इट, तुम सब जानते हो कि जब भी कोई मोमेंट किसी भी तरह के हेट में कन्वर्ट हुई है, तब वो बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी ही लाई है। सिर्फ उन लोगों के ऊपर नहीं जिनके ऊपर अटैक किया गया है, बट उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने अटैक किया है, क्योंकि उनके अंदर भी तो कहीं ना कहीं वो हीन भावना, वो रिजेंटमेंट डैमेज करेगी ना। अगर तुम लोगों को इतना पता है कि पीटीएसडी जब भी किसी सोल्जर को वॉर के बाद होता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसने बहुत ज्यादा मास लेवल पे नरसंहार देखा है तो वो चीज उसको डैमेज कर गई। फॉर श्योर वो भी एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है, बट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें इस चीज का होता है जब एक इंसान कुछ ऐसी वेंजफुल चीज कर देता है जो उसकी ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन में लगता था कि वो नहीं कर सकता है, तो वो चीज करने के बाद वो कई सालों तक जी नहीं सकता उस सत्य के साथ कि उसने अपने एक फेलो ह्यूमन बीइंग के ऊपर, अपने फेलो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में जो एक और आत्मा थी, उसके ऊपर ऐसा डैमेज किया। अगर इस चीज के ऊपर डेप्थ में जाना चाहते हो ना, तो तुम मंटो के लिटरेचर में एक स्टोरी है ठंडा गोश्त, जो पार्टीशन लिटरेचर में आती है, अगर तुम उसको पढ़ोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि कई बार जब इंसान बहुत हेटफुल हो जाता है टुवर्ड्स एन अनदर ह्यूमन बीइंग, उस नफरत में जब अंधा होके कोई एक्शन करता है ना, फिर जब उस इंसान को बाद में होश आता है, तब उसे वो चीज सफरिंग देती है, गिल्ट देती है, रिग्रेट देती है पूरी लाइफ के लिए कि ये मैंने क्या कर दिया। इसीलिए एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने यहां पे लिखा है कि अगर तुम किसी इंसान को हीन भावना से देख रहे हो, इट वुड ऑब्वियसली ब्रिंग सफरिंग यार। एंड उसके बाद जो बात की गई है नेक्स्ट, कि अगर हम इंसान प्लेजर या फिर पेन से कॉन्कर हो जाते हैं, गिव इन कर देते हैं उन फीलिंग्स में, तो वो चीज भी सफरिंग का कारण बन सकती है। और इसकी कितनी एग्जांपल्स हैं यार, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जब बेसिक एग्जांपल हम स्क्रोल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स को, है ना, जब हम रील्स को स्क्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल गिव इन कर चुके हैं उसके अंदर कि यार हाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, एंड उसके बाद जब हम उठ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भाई हमने लेट्स से आधा घंटा ही उस चीज में वेस्ट कर दिया, हमारे अंदर कॉन्शियस को कहीं ना कहीं पता है कि ये जो आधा घंटा हमने उस चीज को दे दिया है, कई लोग तो 3-3 घंटे भी दे देते हैं, मैंने भी कई बार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया रील्स में। एंड उसके बाद जब हमें रियलाइजेशन आती है कि ये जो वक्त हमारे पास था, क्योंकि वक्त तो निकलता जाता है ना, एंड वो वक्त हम किसी और जगह अपने पोटेंशियल के साथ नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते थे, अपनी स्किल्स इंक्रीज कर सकते थे, जिंदगी में कुछ नए एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते थे, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ वक्त बिता सकते थे, बट नहीं, हमने कमरे में बैठ के वो वक्त व्यर्थ कर दिया। तो वो जो चीज होती है ना, जब हम अपने किसी तरह के प्लेजर में गिव इन कर देते हैं, या फिर कई बार हमें किसी चीज का बहुत दर्द भी होता है, और आई फील जेन्युइनली कि हम इंसानों को जितना दर्द होता है ना, उसमें से 99% हमारी अपनी नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर लेट्स से मेरे को सर्वाइकल पेन था, अब अगर उस पे मैं दिन ब दिन फ्रेट करता कि भाई मुझे क्यों हो रहा है, इवन दो अभी भी हो रहा है, बट मैं अगर ये वीडियो नहीं बनाता और इसी चीज के ऊपर बैठ के रोता रहता, क्या वो चीज कोई पर्पस सर्व करती? तो इसीलिए आई फील कि प्लेजर
या पेन में अगर हम बहुत ज्यादा नेसेसिटी से ज्यादा इंडल्ज करना शुरू कर देना, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी बन सकती है। ठीक है, दर्द होता है, हर एक इंसान को दर्द होता है, बट इसका मतलब वो तो नहीं है ना कि हम उसको जस्टिफाई करके एक जगह बैठ जाएं, और अगर बैठ जाएंगे तो किसका समय व्यर्थ हो रहा है। अगर हम कहें कि ठीक है, उस चीज में हमें बहुत प्लेजर मिलता है, तो हम उसको ब्लाइंडली ही परस्यू करें, तो उस परस्यूट में जो हम जिन हायर एग्जिस्टेंस की चीजों को एक्सप्लोर कर सकते थे, अगर उनको नहीं एक्सप्लोर किया तो नुकसान किसके है। एंड लास्ट में जो फिफ्थ चीज बात की है कि जब एक इंसान हिपोक्रिटिकल हो जाता है जाने या अनजाने में, दैट्स ऑल्सो अ ह्यूज डिसऑनर टू आवर वेरी ओन एग्जिस्टेंस। अब तुम खुद सोचो ना, कई बार हम अपनी करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क देखते हैं। कई बार हम लोगों को कितनी बार बोलते हैं कि भाई किसी के पीछे गॉसिप नहीं करनी, बट कई बार हम अनकॉन्शियसली किसी और के बारे में गॉसिप करते हैं, और जब बाद में हम सोचते हैं बुरा लगता है। इसीलिए लोग जब गॉसिप करते हैं उसके एंड में ये वाला डायलॉग क्यों बोलते हैं कि हमें क्या लेना देना यार, उनकी लाइफ है। क्योंकि वो आई फील कहीं ना कहीं वो एक कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है कि भाई हमने इतनी बात कर दी है सामने वाले की, अब कहीं ना कहीं अपने आप को ये बोल देना कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं है उसकी लाइफ से, हमें क्या लेना देना। तो श्योरली ये शॉर्टकमिंग्स हमारे अंदर हैं, बट इन चीजों से हमें डेली बेसिस पे बैटल करना है। एंड आई फील वो संघर्ष, वो जंग, वो फिलोसॉफिकल परस्यूट कि विजडम क्या है, उसको कैसे अप्रोच करें, वो लाइफ में होना तो वो लाइफ को वर्थवाइल बना देती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऐसी बुक्स, हो सकता है तुम्हें कोई और फिलोसॉफिकल बुक अपील कर रही है, वो पकड़ो, क्योंकि आई हैव सीन चेंज इन माई सेल्फ आफ्टर रीडिंग दिस बुक। जब भी मैं डेली बेसिस पे एक चैप्टर पढ़ता हूं, उस पर सोचता हूं ना, जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पैटर्न, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया आप सबको, वो कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड देन आई फील कि मैं आई कैन गेट बेटर। सो मेरा गोल इन वीडियोस के साथ यही है कि अगर तुम ये बुक या ऐसी कोई और बुक पकड़ सकते हो जो तुम्हें हायर परस्यूट्स ऑफ लाइफ, फिलोसॉफी सिखा सके, लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाना सिखा सके, तो हम कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द कॉमन गुड, जो एम्परर मार्कस ऑरेलियस खुद चाहता था। वरना खुद सोचो ना कि एक एम्परर है, इसके पास दासियां हैं, गुलाम हैं, सब चीजें इसके डिस्पोजल पे हैं, फिर इसको क्या पड़ी हुई है कि भाई ये बैठ के मेडिटेशंस लिखे, अपनी लाइफ को इंप्रूव करे। मैंने एक वीडियो भी साथ में हॉर्सेस की शेयर की है डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू तुम देख सकते हो कि भाई ये इंसान किस तरह हायर परस्यूट्स को फॉलो कर रहा था। तो ये वीडियो इतनी ही थी। अपनी लाइफ में हायर परस्यूट्स को फॉलो करना हमारा धर्म है, नेचर के साथ अलाइनमेंट में चलना हमारा धर्म है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो। वैल्यू मिली तो लाइक करो यार, ताकि और लोगों को ये वीडियो दिखे। अपने कमेंट्स नीचे शेयर कर सकते हो, आप कोई भी डायलॉग शुरू करना चाहते हो शेयर कर सकते हो, हम उस पर बात कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो ऐसी और फिलोसॉफिकल और लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस में सोशल कमेंट्री भी करता हूं, एंड किसी के साथ शेयर करो जिसको ये वैल्यू पहुंचा सकती है। विद दैट बीइंग सेड, लिव योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल एंड पीस।